हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रकृति प्राइम इंस्टीट्यूट पे। और जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और आप लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीरीज चल रही है शॉर्ट ट्रिक हिंदी की आपकी, और जहाँ पे आप समझेंगे इन छोटी छोटी चीज़ों को। तो आ जाइए। तो आपको यहाँ पे समझनी है क्या चीज़, तो आपको पहली बात ये समझनी होगी कि जी किस तरह से और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो द्विकर्मक क्रिया जो होती है, उनके कर्म जो है वो दो प्रकार से हैं। द्विकर्म क्रिया के दो भेद में आप कह सकते हैं। एक होता है गौण कर्म, ठीक है, और एक होता है मुख्य कर्म। याद रखेंगे, द्विकर्म क्रिया दो प्रकार की, एक होते हैं गौण क्रम और एक होता है मुख्य क्रम। अब ये आ जाता है तो फंस जाते हैं। जैसे आज हमने क्लास पढ़ाई थी और वहां पे बच्चे फंस गए, तो उनके लिए तो गौण क्रम जो होता है ये होता है प्राणीवाचक, ठीक है। और जो होता है मुख्य कर्म वो होता है अप्राणीवाचक, जैसे कि पुस्तकें, जैसे पुस्तकें। और गौण यानी प्राणीवाचक, यानी जैसे मनुष्य, लड़का, लड़का, ठीक है, रवि, ये क्या है तो आप कहेंगे ये हैं प्राणीवाचक, पुस्तकें अप्राणीवाचक। समझ गए जी। तो द्विकर्मक क्रिया जैसे देना, बताना वाले वाक्यों में आमतौर पे गौण कर्म पहले आता है, गौण कर्म पहले आता है, ठीक है जी। और मुख्य कर्म बाद में प्रयोग होता है। मुख्य कर्म का प्रयोग होता है बाद में, यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या? राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है मेरे बच्चा। तो आप कहेंगे जी राम क्या है, राम, तो आप कहेंगे जी गौण कर्म, और पुस्तक क्या है तो आप कहेंगे जी मुख्य कर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद करिएगा। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी, अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी, छात्र क्या है गौण कर्म, पुस्तक क्या है मुख्य कर्म। तो याद रखिएगा इन प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक के माध्यम से। दूसरी आगे और जो हमें समझनी है ना, हमें कंप्लीट समझना है, तो और बहुत सारे उदाहरण होने चाहिए। तो आप यहाँ पे याद करना कर्मों का क्रम और स्वभाव क्या है। तो याद करेंगे कर्मों का स्वभाव और लक्षण। तो गौण क्रम जैसे अभी हमने पढ़ा प्राणीवाचक होता है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव परोक्ष होता है। दूसरा को प्रत्यय के साथ, को प्रत्यय के साथ होता है। अब मुख्य क्रम की बात करें, मुख्य की, ये तो हो गया गौण। अब आपका मुख्य क्रम ये क्या होता है, ये अप्राणीवाचक होता है, यानी कि वस्तुएं आपकी रहती हैं, क्रिया से सीधा संबंध होता है, ये याद रखेंगे। जैसे जैसे क्या है, यहाँ पे आ जाइए उदाहरण के लिए। माँ ने शाम को दूध पिलाया, माँ ने शाम को क्या पिलाया, दूध। अब ये कह रहा है क्रिया से सीधा संबंध होता है। देखो दूध पिलाया, तो दूध पिलाना क्रिया से सीधा संबंध, पिलाना क्या है आप कहेंगे जी क्रिया, ठीक है, और क्रिया का सीधा संबंध किससे है, दूध से, तो वही मुख्य कर्म रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है जी गौण कर्म। अब देखो श्याम जो है प्राणीवाचक है, श्याम, तो प्राणीवाचक तो आप कहेंगे जी गौण कर्म, कौन है, श्याम प्राणीवाचक। और मुख्य कर्म क्या है तो आप कहेंगे मुख्य कर्म है जी आपका, मुख्य कर्म है क्या, दूध, दूध, यानी दूध क्या है आप कहेंगे अप्राणीवाचक, क्या है अप्राणीवाचक है, ठीक है। अब क्रिया तो आप जान ही रहे हैं, क्रिया है पिलाया। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं, और क्या बताऊं मैं आपको, बताइए। तो सही क्रम क्या रहेगा, अगर आपका पेपर में पूछता है तो आप याद रखना पहले गौण क्रम आता है, यानी कि प्राणीवाचक, ठीक है, प्राणीवाचक। आइए मुख्य कर्म, फिर क्या आता है मुख्य कर्म, और बाद में आती है क्रिया, बाद में क्रिया आती है। आ जाइए, हिंदी वाक्यों में प्राय गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। उदाहरण के लिए देखो, अभी हम उदाहरण पढ़ के ही आए हैं, और देख लो गौण क्रम पहले आ गया श्याम, शाम को दूध पिलाया, दूध क्या है तो आप कहेंगे दूध बाद का है, यानी मुख्य कर्म है, और पिलाना क्रिया है, तो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है मुख्य कर्म। समझ गए। आइए दूसरा उदाहरण और देखो। अध्यापक ने छात्रों को प्रश्न पूछा, अध्यापक ने छात्रों से प्रश्न पूछा या छात्रों को प्रश्न पूछा, तो आप कहेंगे छात्र क्या हैं, अब प्राणीवाचक हैं, इसलिए ये क्या है, ये गौण है, ठीक है। अच्छा प्रश्न, प्रश्न क्या है तो आप कहेंगे जी प्रश्न है मुख्य, मुख्य, मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है, आप कहेंगे जी अप्राणीवाचक हैं, हाँ जी बिल्कुल। पूछना क्या है आप कहेंगे जी पूछना क्रिया है, तो ये क्रम याद रखना।
पहले गौण रहेंगे, फिर मुख्य रहेंगे और फिर क्रिया रहेगी। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर लेना, इससे ज़्यादा और आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।